अब सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर होनी है। किसे क्या फायदा होगा और किसे कितना नुकसान होगा, देखिए खास रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने जहां जिला पंचायत चुनाव में पार्टी को अलग रखने की घोषणा कर दी, तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए तैयार अपना नारा भी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य नारा और उद्देश्य यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है और लाना ही होगा। इसके अलावा मायावती ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। देखिए, अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक के लिए हम लोग ज्यों आए तब तक आपका विभाग आ गया और तब से लेके अब तक हम यहीं आपके सामने हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक करने तुरंत, क्योंकि विलम्ब हो गया आप लोगों से बात करने में। तो हम लोगों की साफ साफ बात है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं सरकार बनाकर। हम उत्तर प्रदेश में समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसको हम सरकार बनाने पर इसको प्राथमिकता से हम करेंगे। No, MIM party has not spoken to any political party. उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 18 जिलों में एक ही उम्मीदवार के मैदान में होने से उसका निर्विरोध चुना जाना तय है। 17 जिलों में सत्ताधारी बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि सपा महज इटावा में अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने में सफल रही है। सूबे की अब बची हुई 57 जिला पंचायत सीटों पर चुनावी घमासान हो, क्योंकि बीजेपी ने 65+ का टारगेट रखा है। जिला पंचायत के नामांकन में जिस तरह से विपक्षी दलों के प्रस्ताव ही इन वक्त पर गायब हो गए, बीजेपी के पाले में खड़े दिखे, उससे जाहिर है कि अभी तक सिर्फ झांकी है। यूपी में पूरा सियासी खेल बाकी है। निर्विरोध राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सूबे के 18 जिलों में एक ही प्रत्याशी के नामांकन वैध पाया गया है। यह जिला मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, आगरा, इटावा, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर, मऊ और वाराणसी है। इस आधार पर यह मान सकते हैं कि इन जिलों के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में सत्ताधारी बीजेपी का चुनावी प्रबंधन विपक्षी दलों पर भारी पड़ रहा है और 17 जिलों में अपना कब्जा बनाया है। हालांकि विपक्ष चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि गोरखपुर व अन्य जगह जिस तरह बीजेपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन कराने से रोका है, वो हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। बीजेपी जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतना ही सीट भी नहीं देगी। हालांकि सपा ने सत्ता में रहते हुए 36 जिला पंचायत अध्यक्ष की निर्विरोध जीत दर्ज की थी और कुल 63 जिलों में अपना कब्जा जमाया था। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 18 सीटों के निर्विरोध के बाद असल लड़ाई अभी बाकी है। बचे 57 जिला पंचायत सीटों पर है, जहां 3 जुलाई को वोटिंग होनी है। यूपी की बची 57 जिलों में से 41 जिले ऐसे हैं जहां केवल 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरह से इन सीटों पर सीधी टक्कर होगी। ऐसे में दूसरे दलों को या निर्दलीय सदस्यों पर जोर आजमाइश के जरिए अपने अपने पाले में लाने की कवायद चल रही है।
प्रलोभनों से अपने पाले में लाने का सिलसिला जोरों पर है, तो न मानने वाले सदस्यों को साधने के लिए दूसरे तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। चुनाव में किसे कितना सफलता मिलती है, ये 3 जुलाई को तय होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बाहुबल के दम पर जिला पंचायत में जीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सियासत काफी गर्म हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां सपा और भाजपा पूरे दमखम के साथ आमने सामने खड़ी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सपा के नामांकन प्रक्रिया के दौरान बवाल होने की तस्वीरें भी सामने आई। यही तस्वीर गोरखपुर में भी देखने को मिली, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर को हाईजैक कर लिया और सपा को नामांकन नहीं करने दिया। सपा समर्थक पारस यादव किसी तरह घुसे तो बीजेपी ने उन्हें जमकर पीट दिया और पुलिस देखती ही रह गई। परिणाम ये निकला कि बीजेपी समर्थक साधना सिंह, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में विधायक की पत्नी है, उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पर सियासत काफी गर्म हो चुकी है और आपको बता दें कि ये सिर्फ गोरखपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों की यही स्थिति बन रही। बवाल काफ़ी हुआ नामांकन के दिन, यही आलम गोरखपुर का भी रहा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर को हाईजैक कर लिया गया था भाजपाइयों द्वारा। और आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी के लोग नामांकन फॉर्म भरने आए तो भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्गे थे उन्होंने उनको कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं होने दिया, पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को हाईजैक कर लिया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों से अधिक कार्यकर्ताओं ने काफ़ी गुंडे की तस्वीरें के न्यूज़ ने काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी। और आलम ये रहा कि ये बवाल करने से भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थक थी साधना सिंह, जो कि वर्तमान 320 विधानसभा फतेह बहादुर सिंह की वाइफ हैं और फतेह बहादुर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो काफ़ी दबदबा था उनका। इस वजह से काफ़ी लोग रहे और बवाल होता गया। बवाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इतना दमदार था कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने काफ़ी फोर्स का इंतजाम किया था, आसपास के थानों से पुलिस लाइन से भारी भरकम फोर्स को मंगाया था, लेकिन न जाने वो कौन सी शक्ति थी जिसका पुलिस ने उस बल का प्रयोग नहीं किया, न कौन सा वो फरमान था, कौन सा वो चेहरा था इसके पीछे कि जिसके बाद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और परिणाम यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत ली। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अनुराग कुमार, के न्यूज़, गोरखपुर। जौनपुर जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व गंभीर हुआ। पार्टी के प्रेक्षक जिले में डेरा डालकर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर कड़ी निगाहें बनाए रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म निभाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। वही पूरी तरह से अपना दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। खबर यह भी है कि जिला पंचायत सदस्य से मीटिंग करने के लिए फोन किया जा रहा है और साथ ही साथ लेकिन अधिकांश सदस्यों का फोन बंद बताया जा रहा है। उधर प्रदेश नेतृत्व जिले के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर रिपोर्ट भी ली जा रही है। जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद के लिए जहां सपा से निशी यादव और निर्दल श्रीकला रेड्डी सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी लड़ रही हैं, तो वहीं भाजपा के खेमे से जो गठजोड़ है अपना दल एस के प्रत्याशी रीता पटेल भी लड़ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अपना दल से 2 पर्चा नामांकन हुआ है, तो वहीं भाजपा की जो प्रत्याशी नीलम सिंह थी उन्होंने जो कि बगावत करके निर्दल पर्चा भरा है। वहीं पप्पू मालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा का आधा खेमा कहीं नीलम सिंह के साथ है तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिसमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्होंने बताया था, जिसको लेकर आज जौनपुर जनपद के डाक बंगले पर मीटिंग हो रही है। लगातार भाजपा और अपना दल के दोनों के बीचों में मीटिंग चालू है। आपको बता दें कि काशी प्रांत से महेश श्रीवास्तव भी जनपद जौनपुर पहुंच चुके हैं, जो मीटिंग ले रहे हैं और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि अगर भाजपा का भी कोई भी व्यक्ति भीतर से घात करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार भाजपा और अपना दल की मीटिंग बैठी हुई है। अब ये 3 बजे तक तय होगा कि पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या नीलम सिंह अपना पर्चा वापस करती हैं या नहीं। के न्यूज इंडिया से अजीत गिरी, जौनपुर। तो ये आपने तमाम जगहों की तस्वीरें देखी। तस्वीरें देखने के बाद साफ तौर पे जौनपुर में तो एक बात साफ हो गई है कि भाजपा में जिस तरह की रार का मामला सामने आया है,
एक और अपना दल को जहां जिला पंचायत का टिकट दिया गया है, अपना दल से प्रत्याशी खड़ी हुई है, वहीं भाजपा की सदस्य ने भी निर्दलीय रूप में अपना पर्चा जरूर भरा है। लेकिन अब ऐसे में भाजपा के ही गुट दो दलों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तो अपना दल के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी नीलम सिंह के समर्थन में भाजपा का जो गुट खड़ा हुआ है उसको लेकर अब लगातार मीटिंग चल रही है। किस तरह का खेल यहां पर चल रहा है और भाजपा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए ये जो रार निकलकर सामने आ रही है, ये आगे कितनी दूर तक जाएगी? क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पहले इस रार को पाटा जा सकेगा या नहीं पाटा जा सकेगा? तमाम तरह के सवाल हैं जिनको लेकर हम अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। अजीत गिरी जौनपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ अनुराग कुमार गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अजीत, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जानकारी आपने दी है, जौनपुर में अपना दल और भाजपा प्रत्याशी के बीच जो लड़ाई लगातार जारी है, और इस लड़ाई में अकेले ये दो प्रत्याशी ही नहीं बल्कि भाजपा के दो खेमे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वो खेमा जो अपना दल को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से अपना दल के साथ भाजपा का गठबंधन है, कहीं ना कहीं ये संकल्प और ये समर्थन होना भी चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग जो नीलम सिंह के समर्थन में खड़े हुए हैं। हालांकि जब भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना दल को ये दोनों सीटें देने का निर्णय लिया था, ऐसे में भाजपा के सदस्य होने के नाते भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को इस फैसले को मानना चाहिए था, लेकिन ये फैसला मानते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा के गठबंधन से रीता पटेल को अपना दल से जो टिकट मिला है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा का आधा खेमा रीता पटेल के साथ है, वहीं दो विधायक, चाहे वो जफराबाद विधायक हो चाहे वो तहसील किराकत के विधायक हो, लेकिन भाजपा का आधा खेमा वहीं कहीं जो बगावत पर निर्दल प्रत्याशी है नीलम सिंह, उनके साथ नजर आ रहा है। उसी को लेकर आज जनपद जौनपुर के डाक बंगले में बैठक, एक लंबी बैठक कई घंटों से चल रही है। और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय सचिव है अपना दल के, जो पप्पू माली, उन्होंने बताया, उन्होंने आरोप भी लगाया था भाजपा के ऊपर कि जिस तरह लगातार भाजपा अपना दल का बगावत कर रही है और नीलम सिंह जो निर्दल प्रत्याशी हैं उनका सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्द से जल्द नीलम सिंह को कहे कि अपना पर्चा वापस ले लें, लेकिन इस तरह का अभी कुछ सामने निकल के नहीं आया। लगातार डाक बंगले में मीटिंग चालू है। वहीं भाजपा के उच्च अधिकारियों का भी यही कहना है कि अगर इस तरह की कोई जो जांच में जो जांच की जा रही है, अगर इस तरह का कुछ पाया जाता है तो उनको कठोर कार्रवाई। जी बिल्कुल। तो अजीत, जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी कि लगातार नीलम सिंह पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नामांकन को वापस ले लें, और जिस हिसाब से भाजपा ने ये निर्णय लिया है कि सीट अपना दल को दी जाएगी, ऐसे में ये सही भी है क्या? नीलम सिंह जो है उनको भाजपा के कार्यकर्ता के पद से अभी तक निष्कासित किया गया है? कोई कार्रवाई की गई है पार्टी के अंदर? जी नहीं, अभी आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर के जो डाक बंगले हैं वहां पर भाजपा के उच्च अधिकारियों द्वारा बैठक और अपना दल द्वारा बैठक जारी है। लेकिन अभी नीलम सिंह के ऊपर या जैसे अपना दल से भी दो लोगों ने नामांकन किया था, उन्होंने भी अभी नामांकन, जो दूसरी महिला है उन्होंने भी अभी नामांकन वापस नहीं किया है। और नीलम सिंह की बात करें तो नीलम सिंह ने भी अभी अपना नामांकन पर्चा वापस नहीं लिया है। अभी तक भाजपा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जौनपुर की सीट पर एक और करारी टक्कर सामने आ रही है, दूसरी ओर भाजपा में ही जिस तरह से रार नजर आ रही है, ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पर चुनावी समीकरण बिठाया जाता है कि अपना दल के पक्ष में भाजपा के प्रत्याशी पर दबाव लगातार बनाया जाएगा या फिर लगातार इस चुनाव के बाद चुनावी नतीजे ही ये घोषित करेंगे कि आखिर किसकी होगी जौनपुर की सीट। रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता अनुराग कुमार भी गोरखपुर से बने हुए हैं। जी अनुराग, जौनपुर में एक तरह का खेल जो देखने को मिल रहा है, ये खेल बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है राजनीति के साथ ही साथ, और तमाम मीटिंग के बाद, हाई लेवल मीटिंग के बाद ही कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया जा सकेगा। गोरखपुर में जिस तरह से आपने जिक्र किया है, जिस तरह से वहां पर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को हाईजैक किया गया और भाजपा की प्रत्याशी को निर्विरोध वहां पर जिता दिया गया है, क्या कुछ कहना है विपक्षियों का और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है? सबसे पहले बता दें कि सिर्फ के न्यूज नहीं, गोरखपुर को, जो गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पर सियासत तो काफी गर्म हो चुकी है और ये मामला मारपीट तक शुरू होना था और वही हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह से भाजपाइयों ने हाईजैक कर लिया था। सपा के किसी भी समर्थक को या किसी भी कार्यकर्ता को जो कलेक्ट्रेट परिसर था उसमें एंट्री नहीं होने दी। आपको बता दें कि गोरखपुर सीएम सिटी कहलाता है, लेकिन सीएम सिटी में अगर अपराधियों की बात करें तो अपराधियों तो दूर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो पदाधिकारी थे या फिर कार्यकर्ता थे,
वो लोग भी गुंडाई पर उतारे हुए और समाजवादी पार्टी के लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तस्वीरें बयां कर रही है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर टेन्यूज ने दिखाई थी, वो तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह गुंडाई करके, बाहुबल का प्रयोग करके गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताया गया है और निर्विरोध जिताया गया। इनका उद्देश्य यह था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी के लोगों का नामांकन ना हो पाए, समाजवादी पार्टी के लोगों का नामांकन ना हो पाए, जिससे वह निर्विरोध जीत सके। जी बिल्कुल। इस घटना के साथ ही साथ चुनाव आयोग के साथ पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम गुंडागर्दी जब की गई थी कलेक्ट्रेट परिसर में की गई थी, तो पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी खड़े हुए देख रही थी, जबकि स्थितियों को काबू में लाया जाना चाहिए और ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दूं कि गोरखपुर पुलिस ने पुलिस बल का काफी पुख्ता इंतजाम किया था। पुलिस लाइन से लेकर आसपास के सभी थानों की फोर्स मौजूद थी, लेकिन जब मामला आया कलेक्ट्रेट परिसर में, और कलेक्ट्रेट परिसर जो गोरखपुर का डीएम का परिसर होता है, कलेक्ट्रेट परिसर में अगर ताला लगाते हैं तो वो डीएम के परमिशन से ताला लगाया जाता है, लेकिन गेट को बंद करके जिस तरह बीजेपी ने गुंडाई की, काफी देखने लायक वो दृश्य था। और जिस तरह पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इन मामलों में जो ये प्रकरण हुआ उसमें मूक दर्शक बना हुआ था। भारी पुलिस बल के रहते हुए भी इस तरह की घटना काफी ये साफ दर्शाता है कि इस मामले में, इस प्रकरण में पुलिस की मिली भगत रही। और आपको बता दें कि गोरखपुर जो पुलिस है, काफी मात्रा में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन जो मामला हुआ वो मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लोगों का आना, आधे प्रशासन जो है गेट के अंदर है और आधे प्रशासन समाजवादी पार्टियों को समझाने के चक्कर में पड़े रहे कि वे मानने को तैयार हो जाएं। लेकिन बात करें अगर डीएम की, तो गोरखपुर जो डीएम है के विजेंद्र पांडेयन, वो अंदर बैठकर नामांकन करा रहे थे। उन्हें ये बात पता थी कि बाहर बवाल हो रहा है, लेकिन वो बाहर तक नहीं आए। अगर कमान की बात करें तो कमान संभालने के लिए एडीएम फाइनेंस, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक लगे हुए थे। और इन जो प्रशासनिक अधिकारियां हैं या फिर पुलिस के अधिकारियां हैं, ये दोनों के बीच में असमंजस बनाने का काम कर रहे थे, ना कि ये जो गुंडाई हो रही थी उसको कम करने के लिए या फिर पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है कि भीड़ को हटाने के लिए। लेकिन जिस तरह कलेक्ट्रेट के सभी गेटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था और गेट को बंद कर दिया था, पुलिस उसमें कुछ नहीं किया। और आपको एक खास बात बता दूं कि न जाने कौन सा वो फरमान था, कौन सा वो आदेश था जिसके अंतर्गत पुलिस ने ऐसा काम किया, जो काफी निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी को बर्खास्त कर दिया है इस चुनाव में लापरवाही को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की कुल 50 कार्यकर्ता जो गेट के बाहर खड़े रहे, वे क्या कर रहे, जब अंदर लगभग सैकड़ों से अधिक की संख्या में बीजेपी के गुर्गे मौजूद थे और मारपीट पर उतारू थे। इतना ही नहीं, उन्हें गेट परिसर पर, जो कि समाजवादी पार्टी के पारस यादव सपा नेता मारे जाते हैं, और उन्हें जैसे ही उन्होंने गेट से प्रवेश किया, उनको काफी उनको मारा पीटा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष नगीना साहनी को भी सड़क पर दौड़ाया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, न जाने को कौन सा फरमान था, कौन सा वो आदेश था जिसके तहत पुलिस काम कर रही थी। पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं और समाजवादी पार्टी भी अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। आलम ये रहा गोरखपुर का कि जो साधना सिंह है, तो 20 विधानसभा विधायक की पत्नी है, फतेह बहादुर सिंह की पत्नी है, काफी दमखम के साथ पूरी बटालियन के साथ बीजेपी अंदर परिसर में प्रवेश कर चुकी थी। और यही रहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सर एक गुंडाई मानी जाएगी। जी बिल्कुल। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अनुराग आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लगातार भाजपा में रार की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से जौनपुर सीट पर रार देखने को मिली है, साफ साफ अपना दल को आधे भाजपा खेमे के लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीलम सिंह जो खड़ी हैं, उनके सपोर्ट में भी भाजपाई लगातार बने हुए। साथ ही साथ गोरखपुर में भी जिस तरह की घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं भाजपा में एक रार नजर आ रही है। ये रार आगे और कितनी दूर तक जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है,
जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भाजपा में रार देखने को मिल रही है। जौनपुर सीट की हम बात करें और साथ ही साथ गोरखपुर सीट की हम बात करें तो जिस तरह के कारनामे देखने को मिले हैं भाजपाइयों के द्वारा, ऐसे में ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अपनी दबंगई के बल पर पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी होने का लाभ यहां पर उठाया जा रहा है। जिस तरह से गोरखपुर में निर्विरोध चुनाव जिताया गया है भाजपा के प्रत्याशी को, और साथ ही साथ जौनपुर में भी अब जिस तरह की भाजपा में दो खेमे देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा वो जो लगातार अपना दल के प्रत्याशी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा खेमा वो जो अभी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीलम सिंह का समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग जरूर की जा रही है, लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या कुछ हल निकलता है, किस तरह से जौनपुर सीट में जो समझौता होना है वो समझौता निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा आगे आने वाले समय में। हमारे साथ लगातार अजीत गिरी संवाददाता जौनपुर से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजीत, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से अपना दल की हम बात कर रहे हैं, रीता पटेल जो प्रत्याशी अपना दल की वहां पर खड़ी की गई हैं, साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीलम सिंह जो अब खड़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि रीता पटेल को सपोर्ट करने के लिए अनुप्रिया पटेल और साथ में साथ उनके समर्थक भी वहां पर जमे हुए हैं। तो एक तरह से काफी बड़े स्तर पर यहां पर रीता पटेल को सपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरह जिस तरह से भाजपा का भी एक दल उनके साथ लगातार बना हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ला उनका भारी यहां पर नजर आ रहा है। क्या कुछ मीटिंग के बाद फैसला निकल कर आने की उम्मीद है? मैं आपको बता दूं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। अभी अपना दल के जो राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उनका जो डेमी कैंडिडेट था उन्होंने नामांकन का पर्चा वापस करने पहुंच चुकी हैं इस समय कलेक्ट्रेट सभागार में। और अभी क्या रणनीति बनी है, क्या कुछ तय हुआ है, अब तो इनसे बात करने पर ही निकल कर आएगा कि इन लोगों ने क्या रणनीति बताई है। या तो रीता पटेल, अभी तक नीलम सिंह जो है कि नामांकन का पर्चा वापस करने नहीं पहुंची है, लेकिन अपना दल का जो डेमी कैंडिडेट थी वो अपना पर्चा नामांकन का वापस करने पहुंच चुकी है कलेक्ट्रेट सभागार में। लेकिन मीटिंग अब जो खत्म हो चुकी है, जो काफी घंटों से मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अब तो ये बात करने पर ही पता लगेगा कि क्या निकल कर कुछ इन लोगों के बीच में आया। जी बिल्कुल, आपने बोला है कि अपना दल के एक कैंडिडेट ने तो अपने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया है। यही बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि रीता पटेल जो कैंडिडेट अपना दल की यहाँ पर खड़ी की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में बड़े बड़े नेता खड़े हुए, अनुप्रिया पटेल भी सीधे उनके पीछे खड़ी हुई हैं। यही वजह है कि एक नामांकन तो पहले ही वापस लिया जा चुका है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने मीटिंग की बात की है कि अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा का आधा खेमा उनको समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि नामांकन क्या वापस होगा, या यदि चुनाव होता भी है तो जीत किसकी तय हो सकती है? देखो, जिस तरह से आपने अभी बताया कि नामांकन का पर्चा नीलम सिंह ने अभी वापस नहीं किया है, जबकि समय भी अब खत्म ही होने वाला है, कुछ ही देर बाद 3 बजे तक समय खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक के उन्होंने वापस नहीं किया है नामांकन का पर्चा। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर नीलम सिंह नहीं अगर नामांकन का पर्चा वापस करती तो देखने वाले बहुत दिलचस्प होगा। ये जो लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, इस समय जो सूत्र बताते हैं कि इस समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी सिंह, उनका पलड़ा भारी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनुराग भी हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। जी अनुराग, जिस तरह से यहाँ पर जौनपुर सीट पर लगातार बातें चल रही हैं, जौनपुर के साथ ही साथ गोरखपुर की भी आपने बात की है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में भी यदि बात करें तो 17 जगहों पर पहले ही भाजपा के निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं, और बाकी 57 सीटों पर भी लगातार भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर होना माना जा रहा है। किस तरह का होगा ये चुनाव, और इसमें किसका पलड़ा आपको भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं सूत्र? देखिए, आपको बता दें कि अगर गुंडाई के बल पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सत्ता है
बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का पुलिस प्रशासन है। जिस तरह गोरखपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जनपद की ऐसी तस्वीरें आई थी जो काफी डराने वाली थी। कहीं पर नामांकन नहीं होने दिया, कहीं गुंडाई हुई, कहीं मारपीट हुई। तो पुलिस प्रशासन अभी सत्ता पक्ष की है, जहां वो चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वो होगा। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर वीआईपी जिला माना जाता है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कथन, जिस समय उन्होंने कहा था कि गुंडे या फिर गुंडाई छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनके खुद के गृह जनपद में ऐसी गुंडाई जो उनके ही समर्थकों द्वारा देखने के लिए, उनकी पार्टी के लोगों द्वारा देखने के लिए ये काफी एक रोचक रहा कि अगर गोरखपुर जिले में इस तरह की गुंडाई होगी, गोरखपुर जिले के जो पुलिस प्रशासन है वो गुंडाई का जो है साथ देंगे, तो इस तरह से किस तरह चुनाव होगा। ये कोई कैसी जीत मानी जाएगी जब लोकतंत्र में हत्या होती है, जब चुनाव में लोकतंत्र माना जाता है कि सबको नामांकन, सबका अधिकार है कि लोग चुनाव लड़ें। लेकिन अगर किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाए, नामांकन फॉर्म भरने से रोका जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या मानी जाती है। और गोरखपुर के अलावा जो अन्य जनपदों की तस्वीर आई है, सभी जगह लोकतंत्र की हत्या हुई है और सत्यापद का काफी सदुपयोग किया गया है। पुलिस प्रशासन को मिलाकर, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से और जो चुनाव का ये खेल हुआ है वो एक गंदा खेल हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो कई जिलाध्यक्ष को बर्खास्त किया गया है, लेकिन उनकी कोई खास गलती नजर नहीं आई। आपको बता दें कि गोरखपुर के जिलाध्यक्ष, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, खुद उस मौके पर आए और सफाइयों का समर्थन किया और जो परिसर था, कलेक्ट्रेट परिसर था, उसमें प्रवेश करने का काफी प्रयास किया। लेकिन अनुराग, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरह से जौनपुर के साथ ही साथ गोरखपुर और तमाम अन्य जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जिस तरह से भाजपा में कहीं ना कहीं जौनपुर में खास तौर पर जो रार दिखाई दे रही है, अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से समझौता होता है, या फिर यदि दोनों ही सदस्य खड़े होते हैं तो किसके पक्ष में जनता वोट करती हुई नजर आती है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।